आदि नाम जो संत न जपता, यम प्राण उसके हरता। आदि साधु सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साई अरुण जी महाराज को प्रणाम, जय सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम, जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम, जय सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम, जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साध संतों और छोटे बड़े सभी जीवों और पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय प्रकृति माता, जय प्रकृति देवी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज का जो हमारा जो विषय है वो एक कमेंट के ऊपर है। कमेंट के ऊपर है। कमेंट जो किया गया है वो आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। और इस कमेंट का हम प्रमाणिक जो है जवाब देंगे। कमेंट आप देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि कमेंट में क्या लिखा है। कमेंट में लिखा है कि सतगुरु कबीर साहिब ने, बीजक ने कहा है, यानी कि बीजक कह रहा है कि कबीर साहिब कहते हैं कि हमने सृष्टि को बनते हुए देखा है। यानी कि सतगुरु कबीर साहिब का बीजक कह रहा है कि सतगुरु कबीर साहिब बीजक में कह रहे हैं कि हमने जो है सृष्टि को बनते हुए देखा है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमें यहाँ बहुत सारी बातों को समझना होगा। कैसे समझना होगा कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या कबीर जी अपने समकालीन कुछ लिखते थे। हमें ये समझना होगा, क्योंकि 1400 ईस्वी में सतगुरु कबीर साहिब समकालीन या रविदास जी समकालीन, इनको तो पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था, कागज तक छूने का अधिकार नहीं था। इनको अक्षर लिपि सिखाई नहीं गई। पहली बात तो ये सोचनी है। उसके बाद बीजक को बोल करके सतगुरु कबीर साहिब ने किसको सुनाया, किसके द्वारा लिखा गया, ये समझना है। क्या सतगुरु कबीर साहिब की मुख बोली वाणियों को बाद में किसी ने लिखा है? तो सतगुरु कबीर साहिब का ऐसा तो कोई इतिहास मिलता नहीं है। और इन पाखंडियों के पास तो इतिहास है ही नहीं। इनके पास तो ओरिजिनल तस्वीर भी नहीं है। तो मैं भक्तजन सोनू ठाकुर जी से यही कहूंगा कि भक्त, आप अगर बीजक की बात कह रहे हैं कि बीजक कह रहा है कि सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं कि हमने सृष्टि को बनते हुए देखा है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि उन्होंने जो देखा है वो आप भी देख सकते हैं, इसी वक्त देख सकते हैं, इस युग में भी देख सकते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। तो सतगुरु कबीर साहिब जिस बात के लिए कह रहे हैं वो बात हम आप बता देते हैं कि आपने, हम जो प्रकृति और जो सृष्टि जो नाम हम कहते हैं, ये नाम
हमने पहचान के तौर पे रखे हैं कि प्रकृति कौन है और सृष्टि कौन है। तो सबसे पहले तो आप ये स्क्रीन देखिएगा, जो गोल चक्कर है इसमें दिखाया गया है कि अनंत गैलेक्सियां इस खाली स्पेस में अनंत गैलेक्सियां हैं और एक गैलेक्सी में करोड़ों चंद्रमा, सूर्य, तारे यानी कि सूर्य हैं। और जब अनेक चंद्रमा और सूर्य करोड़ों हैं तो पृथ्वी भी करोड़ों में ही है, एक गैलेक्सी। अब आप इस चक्कर में देख रहे हो कि ये सारी की सारी गैलेक्सियां हैं इस खाली स्पेस में, इस खाली स्थान में, ठीक है। अब खाली स्थान को हम प्रकृति नहीं कह सकते और ना ही सृष्टि कह सकते। खाली स्थान को बिल्कुल नहीं कह सकते। अब जो गैलेक्सियां आप देख रहे हैं इसका नाम प्रकृति है, इसका नाम प्रकृति है। इसको प्रकृति कहा जाता है, इसको प्रकृति कहते हैं। आप देख लीजिए, ये है वो प्रकृति। इस प्रकृति में किसी गैलेक्सी में पानी ज़्यादा है, किसी गैलेक्सी में अग्नि ज़्यादा है, किसी गैलेक्सियों में गैस ज़्यादा है, किसी गैलेक्सी में पत्थर, कंकर, लोहा, तत्व, धातु बहुत ज़्यादा है, किसी गैलेक्सियों में वायु ज़्यादा है, जैसे मंगल ग्रह पे वायु के तूफान चलते रहते हैं। ठीक इसी तरह अगिनत गैस, अगिनत प्रकार के जल, अगिनत प्रकार की वायु, अगिनत प्रकार की गैस, अगिनत प्रकार के कण और पदार्थ, पत्थर, धातु, अगिनत प्रकार के जिनको हम गिनती भी नहीं कर सकते, और अगिनत प्रकार के जीव जंतु भी हो सकते हैं इन गैलेक्सियों में, और अगिनत प्रकार की पृथ्वियां बनी हुई, यानी कि पृथ्वी, अर्थ, अगिनत प्रकार के चंद्रमा है, अगिनत प्रकार के सूर्य है, अगिनत प्रकार के तत्व है। किसी पे कम है, किसी पे ज्यादा है, किसी पे है ही नहीं। इसको कहा जाता है प्राकृति। तो सतगुरु कबीर साहब ने प्रकृति का तो नाम लिया ही नहीं कि प्रकृति को हमने बनते हुए देखा, नहीं, सृष्टि का नाम लिया है। तो सृष्टि अब कौन है कि इन्हीं गैलेक्सियों में एक हमारी भी गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं, यानी कि हमारा सौरमंडल है एक, किसी एक गैलेक्सी, और उस सौरमंडल में अनेकों सौरमंडल, इस गैलेक्सी में अनेकों सौरमंडल है। जिन सौरमंडलों में हमारा भी एक सौरमंडल है, और हमारे सौरमंडल के अंदर पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं। भाई एक पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी भी प्रकृति है। अब पृथ्वी के ऊपर पांचों तत्व जो तुलना में, मात्रा में मौजूद है, तो जितनी तुलना में पांच तत्व मौजूद हैं और उन पांच तत्वों से जो चीज़ बनाई जाती है, पृथ्वी पर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे हमने ये मोबाइल भी बना दिया तो ये भी सृष्टि होती है। पांच तत्वों से हमने किसी को घर बना दिया, कोई खाना पीना बना दिया, या किसी चीज़ को हमने इन तत्वों को इकट्ठा करके कोई आकृति बना दी, वो सृष्टि होती है। इसी पृथ्वी प्रकृति से हमने लोहा इकट्ठा किया और हमने एक बस बनाई और उसको आकार दिया और उसको चला दिया, उसका नाम सृष्टि होता है। सृष्टि दो प्रकार से है,
एक चेतन में है, एक अचेत है। जैसे बस है, लोहे की चीज़, धातु की चीज़ को हम बनाएंगे, आकार देंगे। जैसे ये डब्बा है, ये प्रकृति के तत्व पदार्थों से ये सृष्टि बनी है, डब्बा बना है जिसका आकार है, और इसको बनते हुए देखा गया है, हर रोज देखा जाता है सृष्टि को बनते हुए, बिगड़ते हुए। और ये शरीर भी सृष्टि है, क्योंकि इसी प्रकृति के तत्व पदार्थों से ये सृष्टि बनी है। इसका नाम सृष्टि होता है, ये प्रकृति नहीं है, प्रकृति पदार्थों से बनी सृष्टि है। तो क्या आज माँ के गर्भ से बच्चे जन्म नहीं लेते? क्या उसको बड़ा होते हुए दिखाई नहीं देते? वो बड़े भी होते हैं, जवान भी होते हैं, फिर बूढ़े भी होते हैं। कबीर साहिब ने सृष्टि को बनते हुए किस लिए देखा? क्योंकि उनकी जो एज थी वो 120 वर्ष थी। तो उन्होंने तो किसी का जन्म भी देखा है, और जिसने जन्म लिया उसको बूढ़ा होते हुए भी देखा है। तभी तो कहा है, लंबी एज में आप भी देख सकते हैं कि किसी का जन्म हुआ आपके आंखों के सामने, और वो आपके आंखों के सामने बूढ़ा हुआ है और शरीर त्याग किया है। तो सतगुरु कबीर साहब ने इस तरीके से देखा है किसको? सृष्टि को बनते और बिगड़ते। और आपके सामने तो न जाने आज इस युग में कितनी सृष्टियां बन रही हैं और बिगड़ रही है। तो सृष्टि को हम प्रकृति थोड़ी कह सकते हैं, नहीं, प्रकृति के पदार्थों से सृष्टि बनी है, और ये तो आपकी आंखों के सामने भी है, प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। तो भक्तजन सोनू ठाकुर जी, आपको पता चल गया होगा कि प्रकृति और सृष्टि दोनों ही अलग अलग है, दोनों के ही अलग रूप हैं, दोनों के ही अलग बनने की प्रक्रिया है। तो सतगुरु कबीर साहब ने तो गलत नहीं कहा। सतगुरु कबीर साहब ने ऐसी कोई बात ही नहीं कही। सतगुरु कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि मैंने जल को बनते हुए देखा, अग्नि को बनते हुए देखा, वायु को बनते हुए देखा, या चंद्रमा सूर्य तारों को बनते हुए देखा, कभी नहीं कहा। उन्होंने प्रकृति को बनते हुए देखने की बात ही नहीं कही, उन्होंने सृष्टि की बात कही है। तो सृष्टि आज भी आपके सामने बन रही है और बिगड़ रही है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सिर्फ समझना, बुद्धि और विवेक से समझने की कोशिश कीजिए कि प्रकृति और सृष्टि दोनों ही अलग है। और ये एक वैज्ञानिक प्रूफ है जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं कि प्रकृति क्या है और सृष्टि क्या है। आप देख लीजिए। तो आपने देख लिया होगा। तो भक्तजन प्रेमी, जैसे आपने बीजक में पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ समझने और विवेक बुद्धि से समझने की कोशिश करें, और भ्रमित होने की कोई यहाँ वो बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो हम कुछ वीडियो और दिखाएंगे कि जिन्होंने भ्रमित किया है। तो आज भी सतगुरु कबीर साहिब के पंथ में लोग वेदों और शास्त्रों को पकड़े हुए हैं। कौन? नकली संत जो कबीर जी के पंथ के नाम के ऊपर बैठे हुए हैं, और वो कबीर जी को कबीर जी का जो मार्ग है, जो ज्ञान है, उसका प्रचार नहीं कर रहे। कबीर जी ने क्या कहा है, क्यों कहा है, किस लिए कहा है, कबीर जी का ज्ञान क्या है, इसका कोई प्रचार नहीं कर रहा, क्योंकि कबीर जी के ज्ञान को इन्होंने कभी समझा ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया, जब कबीर साहब के ज्ञान को नहीं समझ पाए तो इन्होंने वेदों और पुराणों और शास्त्रों को उठा लिया, और सिर्फ वेदों और पुराणों और शास्त्रों की जो है बातों को परोसना शुरू कर दिया। और तो इनके पास पल्ले है नहीं आगे पीछे प्रमाणित करने के लिए, सिर्फ शास्त्रों और वेदों में प्रमाणित करते रहते हैं कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा। इनसे अगर सवाल पूछा जाए कि भाई कबीर इज गॉड है, कबीर परमात्मा है,
तो फिर कबीर जी इतने ज्ञानी हैं तो उन्होंने काल के बारे में कुछ नहीं सोचा? देखिए, इन पाखंडियों से, इन काल के दूतों से अगर पूछा जाए कि भाई कबीर जी अगर परमेश्वर हैं तो उन्होंने सृष्टि रचना क्यों की, तो मैं बता देता हूं। कुछ पाखंडी हैं, वो कह रहे हैं कि सतगुरु कबीर साहब सृजनहार है, सृष्टि की रचयिता है, सृष्टि की रचयिता। तो इनकी झूठ है, 1000% झूठ है। क्या? सृष्टि के रचयिता, ये रचयिता, सृष्टि तो ये है, सृष्टि तो ये है, शरीर है सृष्टि, तो प्रकृति कहाँ है? प्रकृति के बारे में सतगुरु कबीर साहब ने कभी बोला ही नहीं। सृष्टि के बारे में बोला है कि सृष्टि की रचयिता है कभी सतगुरु कबीर साहब। कहां तक इनकी पाखंड को मानोगे भाई? सृष्टि वो होती है जो तत्व पदार्थों से, प्रकृति के तत्व पदार्थों से कोई चीज बनाई जाती है, जिसको हम अपने हाथों से आकार देते हैं, या हमारे शरीर से, जो शरीर द्वारा जो आकार दिया जाता है, उसको हम सृष्टि कहते हैं। कहते नहीं, कहा जाता है। फिर ये कहेंगे कि नहीं, सृष्टि तो काल ने रची है। इन पाखंडियों के पास दो बातें हैं। एक तरफ तो ये ग्रंथों में प्रूफ कर रहे हैं कि कबीर साहिब सृजनहार हैं, कबीर साहिब ने रचना की है, कबीर साहिब ने सब कुछ बनाया है, कबीर साहिब परमेश्वर है। दूसरी ओर कहते हैं कि सृष्टि की रचना तो काल के द्वारा हुई है, काल ने अपना खेल रचाया, उसने रची है। एक तरफ कहते हैं कि सतगुरु कबीर साहिब ने सृष्टि रचना की है, एक तरफ कहते हैं काल ने रचना की है। प्रमाण किसी का नहीं दे पा रहे। और सृष्टि है कौन? चंद्रमा सूर्य तारे सृष्टि नहीं है, ये प्रकृति है। और प्रकृति से इस पृथ्वी पर, यानी कि खुद पृथ्वी प्रकृति है, और इसके तत्व पदार्थों से सृष्टि का निर्माण होता है। तो आज भी तो हो रहा है इसके तत्व पदार्थों से निर्माण। जल से भी निर्माण होता है, अग्नि से भी होता है, हर एक चीज से निर्माण हो रहा है सृष्टियों का। तो इन पाखंडियों के पास वो ज्ञान नहीं है जो आपको समझा सके। आपको यकीनन नहीं तो आप खुद इनकी वीडियो को, इनके ज्ञान को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि एक तरफ ये कहेंगे कि सतगुरु कबीर साहिब सृजनहार है, सतगुरु कबीर साहिब सृष्टि की रचयिता है, और दूसरी तरफ कहेंगे कि नहीं, काल ने रचना की है सृष्टि की। कौन सी सच्चाई है इनके पास? इनको यही नहीं पता सृष्टि है क्या। सृष्टि शरीर है, वो अचेत में भी है, चेतन में भी है। चेतन में ऐसा शरीर है और अचेत में ऐसे शरीर होते हैं, जैसे ये मोबाइल है, ये सृष्टि है, इसको हमने बनाया, आकार दिया। किन से? तत्व पदार्थों से। कहाँ से लिए? प्रकृति से लिए। अब इनसे पूछेंगे तो दो कली बातें करेंगे। दूसरा सवाल यहां उठता है, अगर सतगुरु कबीर साहिब ने सृजनहार है और काल को आज्ञा दी सृष्टि रचना के लिए, तो इसका रहस्य तो ये समझ नहीं पाएंगे। जो बोलेगा, जिसके पास शरीर है, जो सुनेगा, वही तो आज्ञा देगा। आपको पता है आज इस पृथ्वी पर मनुष्य जीता जागता है, तो आज्ञा कौन देता है? आज के युग में मनुष्य आज्ञा देता है कोई काम करने के लिए। मैं बार बार ये कहता हूं कि जो परम है उसको इन्होंने प्रकृति के नियमों से जोड़ दिया, कि जो जैसा हम प्रकृति पृथ्वी पर कर रहे हैं उसी तरीके से वो भी करता होगा। एक आइडिया है इनका, पता नहीं है। पता नहीं है इनको, देखा ही नहीं, जानते ही नहीं। तो भक्तजनों प्रेमियों, आप लोगों ने
इनके बारे में जो सुना, तो हम प्रूफ भी करेंगे कि ये लोग ऐसा ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रूफ नहीं करेंगे। भाई जिनके बारे में हमने कहा है उनके बारे में, उनकी बातों को हम साथ साथ दिखा भी देते हैं। हम तो किसी के बारे में अगर कोई बात कहेंगे, कोई ढोंगी पाखंडी के बारे में, तो भाई उसके बारे में हम उसको दिखाएंगे भी, और उसको बोलता हुआ भी दिखाएंगे कि ये देखो ये कह रहा है और ये प्रमाण दे रहा है कि ग्रंथों में ऐसा लिखा है। तो कुछ वीडियो ऐसी हैं जिनके बारे में आप सोच नहीं पाएंगे कि ये लोग वाकई में धंधा करते हैं। मानव जाति को आज भी भ्रमित कर करके, या तो ये पैसा लेकर के, धन लेकर के प्रचार करते हैं, या फिर मानव जाति को लूटने का धंधा है प्रचार करके, झूठी अवधारणा डाल के। सबसे बड़ी बात तो यह है कि झूठी अवधारणा डाली गई है, सिर्फ नाम का। खोल दे इसे। तो हम आपको दिखाएंगे, आप इस वीडियो पे बने रहें। और ये हमारे पास दूसरा मोबाइल है, सब कुछ दिखाएंगे और इनके साथ साथ बताएंगे भी। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि ये बंदा बार बार ग्रंथों को ही खोल के दिखाता है, और इसके अलावा ग्रंथों के बाद आप ग्रंथ की छोड़िएगा, इसको यही नहीं पता कि ग्रंथ का जो कागज भारत में कब आया, और कागज से पहले ये ग्रंथ क्यों नहीं थे, अगर थे तो कौन सी भाषा में थे, कौन सी लिपि में थे। क्योंकि जो 2500 वर्ष पुरानी जो भाषा मिली है खुदाई में पत्थरों पे, वो तो जो हिंदी वाला जो अक्षर है वो तो नहीं मिलता है, यानी कि देवनागरी लिपि नहीं मिलती है। उस वक्त तो इनके ये ग्रंथ, वेद, शास्त्र, पुराण वगैरह नहीं थे, और उस वक्त आत्मा, भगवान, परमात्मा के नाम भी प्रचलित नहीं थे। जब इसको खुद को ही नहीं पता कि शास्त्र कब लिखे गए और शास्त्र किन्होंने लिखे, क्यों लिखे, किस वजह से लिखे, कौन था लिखने वाला, इनको नहीं पता। ये सिर्फ खोल के दिखाते हैं, और इनके पास किसी भी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं है। तो हम आपको दिखाएंगे, इसमें साथ साथ और बहुत कुछ बताएंगे कि बहुत सारे पाखंडी ऐसे हैं जो इस बात को साबित करते हैं, केवल और केवल ग्रंथों तक सीमित दिखाते हैं, प्रमाण या आसमान में या कहीं जीता जागता नहीं दिखाते, जिसके बारे में ये बता रहे हैं। तो शुरू करते हैं, देखते रहना। तो इसमें आप देखिएगा, सबसे पहले हम जो आपको दिखाएंगे वो ध्यान से सुनना है कि ये पाखंडी क्या कह रहा है, ठीक है। और ये इन दो व्यक्तियों की अवहेलना कर रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, आलोचना कर रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में बताएं, देखिए, सुनते रहिए ध्यान से, देखते रहना वीडियो में। संतों में ऐसा वर्णित है कि कोई विकलांग व्यक्ति जो है वो संत भी नहीं बन सकता। देखिए, संत बन सकता है, दंडी सन्यासी नहीं बन सकता है। संत क्या है? आचरण का नाम है। भगवान की ओर मिलने की जो सीढ़ियां हैं, उसमें पहली सीढ़ी है साधु, अंतिम सीढ़ी है संत। हमारे यहाँ तो तुलसीदास जी भी संत है, रैदास जी भी संत है, सूरदास जी भी संत है, सब संत है ये सब। लेकिन दंड धारण करके दंडी सन्यासी बनना एक अर्थ मर्यादा है,
जिसमें बहुत से लोगों को अधिकार नहीं है उस व्यवस्था में, वो महावाक्योपदेश का अधिकार नहीं होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध हमने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श। ये पहला भाग था। जब हमने वो लिखा तो चित्रकूट एसपी ने हमको धमकी दी कि उसे मिटाओ। हमने नहीं मिटाई बल्कि किताब छापी, उसमें एसपी का वर्णन भी किया हमने। और उसके बाद उस पुस्तक का खंडन करने के लिए रामभद्राचार्य ने किताब और लिखी जिसका नाम है सीधा निर्वासन और संभव नहीं। और फिर हमने उसका सुन लिया। अब ये पाखंडी क्या कह रहा है? ये पाखंडी कह रहा है, ये देख लीजिएगा, ये पाखंडी ये कह रहा है कि योगी बनने का अधिकार सिर्फ हमें है। इस घोचूनाथ को ये नहीं पता कि तेरे को ये योगी बनने का अधिकार किसने दिया। ये कह रहा है कि संत कोई भी बन सकता है, लेकिन दिव्यांग जो है वो योगी नहीं बन सकता, हठ योग नहीं कर सकता। देखो, अपना हुक्म चला रहा मानव जाति का। इसकी औकात है किसी को जोगी बनने से रोक देगा? वो है इसकी औकात? अरे इसको अपने शरीर बचाने की औकात नहीं है, और ये यहाँ हुक्म चला रहा है और ग्रंथ लिख रहा है कि हमने ग्रंथ लिखा है दिव्यांग यानी कि विकलांग व्यक्ति के लिए ग्रंथ लिखा है, और कह रहा है कि इनको विकलांग व्यक्तियों को जोगी बनने की कोई अलाउड नहीं है, कोई आज्ञा नहीं है। तो ये ग्रंथ लिखने का अधिकार किसने दिया इसको? ये कह रहा है हमने ग्रंथ लिखा है। 500 साल बाद में ये क्या कहेगा? इनके जो चेले अनुयायी है वो क्या कहेंगे कि विकलांगों के बारे में जो ग्रंथ लिखा गया है, जो योगी नहीं बन सकते विकलांग है, और ये ग्रंथ आदि अनादिकाल से चला आ रहा है। ये कहेंगे 500 साल बाद में या 200 साल बाद में क्या कहेंगे इस ग्रंथ को कि ये आदि अनादिकाल से चला आ रहा है। इसी ग्रंथ को ये खुद कह रहा है कि हमने एक ग्रंथ लिखा है, तो इसी ग्रंथ को ये आदि अनादिकाल का बता देंगे। कब? 200 साल बाद में। ये है इनका पाखंड। और ये तो मैं तो कहता हूं कि मेरे सामने एक बार आ जाए तो मैं तो इसको पूरी तरह इसकी बोलती बंद हो जाएगी। ये कुछ बता ही नहीं पाएगा। इसको किसने अधिकार दिया? कौन से भगवान उतर के आए थे और इसको अधिकार दे दिया और इससे ग्रंथ लिखवा दिया? ये होता है पाखंड का खेल। से इससे कोई तर्क वितर्क करने वाला नहीं। सभी अंधा, ये पूरी की पूरी मानव जाति को अंधा बना दिया, और इन्हीं घोचुओं के चरणों में जाकर के ये माथा टेकते हैं। पढ़े लिखे लोग माथा टेकते हैं जिसको बोलने की अकल नहीं है। पूरी मानव जाति के खिलाफ ही वर्ड बोल रहा है कि विकलांग व्यक्ति को जोगी बनने का अधिकार नहीं है। इसने तो ढोंग का भेष पहना हुआ है। हम तो सबसे पहले ये पूछना चाहते हैं कि इसको अधिकार किसने दिया? कौन सा भगवान आया कि ये मना कर रहा है कि विकलांग व्यक्ति जोगी नहीं बन सकता, जोग नहीं कर सकता, योग नहीं कर सकता, हठ योग नहीं कर सकता? किसने अधिकार दिया इस घोचू को, इस मूर्ख अज्ञानी को? इसको बोलने का पता नहीं है। पूरी मानव जाति को गालियां दे रहा है सबके सामने, और उनके खिलाफ ग्रंथ भी लिख रहा है। सारी मानव जाति को सबके सामने गालियां दे रहा है, फिर भी को सारे के सारे चुप है। सारे के सारे पढ़े लिखे इनके चरणों में माथा टेक रहे हैं, इन पाखंडियों के चरणों में। तो आपने देखा, कह रहा है कि अंधा व्यक्ति यानी कि जो विकलांग होता है वो मूर्ख होता है। देखो घोचूनाथ के इसकी बात देखो। चलो दूसरी देख लेते हैं। ये तो घोचू है, पाखंड है, और इनके साथ में भी पूरी मानव जाति इनके चक्रों में पड़ी हुई है, भ्रमित है। इनके पास कोई लेना ना देना, कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। इनका भगवान अलग से है योग सिखाने वाला।
इनका भगवान अलग से है क्या योग सिखाने वाला? प्रमाणित कर सकता है कि इन हठ योगियों का भगवान कोई और है? अब इसकी सुन लीजिए, इस गोचुनाथ की ओर सुन लीजिए, ये कौन है? ये उसका शिष्य है, क्या बोलते हैं, संत रामपाल का शिष्य। आजकल ये बड़ा वीडियो डालता है, वीडियो पे वीडियो डालता रहता है। इसकी ओर सुन लीजिए, दोबारा से सुनिए, मैं माइक लगा देता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने हाल ही में रामायण और महाभारत को माइथोलॉजी कह के और किस्से और कहानी कह के परिभाषित किया है, जो बात बिल्कुल गलत नजर आ रही है। एक बार देखिए वीडियो। हमारी जो कहानियां कहानी किस्से हैं, रामायण है, महाभारत, क्या हम उसमें गेमिंग की दुनिया में ले जा सकते हैं? चीजों हम अपनी माइथोलॉजी की कथाओं को लेकर के भी गेमिंग की दुनिया में नए नए खेल ले जा सकते हैं। आप देखिए प्रमाण, जो रामायण कालीन राम सेतु था, आज वैज्ञानिक भी उसको ढूंढ चुके हैं, जो श्रीलंका से भारत के बीच में आता है। ये लो, दे दिया, देख लिया, सुन लिया। ये कह रहा है निकलो इसकी शक्ल अच्छी तरह से, कौन है ये? कह रहा है कि मोदी जी ने भी रामायण और महाभारत को काल्पनिक कहानियां और मैथोलॉजी कहानियां बताई हैं, इनका कोई इतिहास नहीं है। मोदी जी ने बिल्कुल ठीक कहा, गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा। मैथोलॉजी है, कहानी है, कोई ऐतिहासिक नहीं है। और फिर ये क्या दिखा रहा है समुद्र में कि देखो, वैज्ञानिकों ने भी कह दिया कि पुल बनाया था, त्रेता युग में पुल बनाया था, राम जी ने पुल बनाया था श्रीलंका तक, ये साबित करके दिखा रहा है। तो वैज्ञानिक तो इस बात को कहते ही नहीं है कि पुल बनाया हुआ है, कोई मानव निर्मित है, नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं है। फिर ये कह रहा है कि महाभारत भी मोदी जी काल्पनिक बता रहे हैं। फिर भी ये प्रमाण दिखा रहा है समुद्र में जो मथुरा में मिले थे, वो उनको बोलते हैं पुरानी बस्ती के खंडर पड़े हुए मिले थे, वो कोई महल के निशान ही नहीं थे, वो कोई महाभारत कालीन था ही नहीं। और ये प्रमाणित कर रहा है, यही है वो प्रमाणित करता है बार बार। जो सतगुरु कबीर साहिब ने तो ऐसा नहीं कहा, रामायण और महाभारत को उनके समकालीन थे ही नहीं। उन्होंने तो किसी शास्त्र को, वेदों को, इनको जो है इनका कोई प्रचार ही नहीं किया। और ये संत रामपाल का चेला कबीर पंथी बना हुआ है और ये साबित कर रहा है रामायण और महाभारत को है इसके पास। अरे भाई, रामायण और महाभारत कालीन इसकी भाषा को नहीं पता कि भाषा कौन सी थी। जब रामायण महाभारत होंगी तभी तो भाषा होगी। ऐसे लोग प्रचार करते हैं, या तो इसको पैसा मिल रहा है या फिर मानव जाति को अपने बहका करके पैसा कमाना चाहता है, व्यूअर्स बढ़ाना चाहता है, सब्सक्राइब बढ़ाना चाहता है, या फिर अपने पाखंडी गुरु का बहुत बड़ा वो करना चाहता है। हम ये नहीं कहते कि सेवा ना करो, सेवा करो, प्रेम दया करुणा रखो, लेकिन ज्ञान के मामले में किसी आस्था पर टिका देना, झूठी आस्था पे टिका देना बिना प्रमाणिक सच्चाई के, ये सबसे बड़ा पाखंड है, बहुत बड़ा पाखंड है। और इसी पाखंड में सब उलझे गए। और ये दूसरा पाखंड ये भी चला रहे हैं कि नाम दान मंत्र से आपको लाभ होगा। किसको लाभ होगा? लाभ लेने वाला कौन है? ये शरीर, या शरीर को चलाने वाला है। शरीर को जो चलाने वाला है उसको तो किसी लाभ की जरूरत ही नहीं है। और ये सपना दिखा रहे हैं शरीर के लाभ की। तो ये तो प्रकृति तत्व से जोड़ना चाहते हैं, प्रकृति तत्व से मुक्त करना थोड़ी ना चाहते हैं। लालच दे रहे हैं कि मंत्र जाप करो आपको धन मिलेगा, लालच में डुबो दिया। मंत्र जाप करो कि आपको सतलोक मिलेगा, लालच में डुबो दिया। मंत्र जाप करो कि आपके रोग ठीक हो जाएंगे, लालच में डुबो दिया। ये तो मंत्रों से शरीर को
सुख प्राप्त करवाते हैं। तो क्या मंत्रों से शरीर को सुख प्राप्त हो जाएगा? कभी नहीं होगा। मंत्रों से भूख नहीं मिटेगी, मंत्रों से प्यास नहीं मिटेगी, मंत्रों से रोग ठीक नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि यही है वो जो प्रचारित करते हैं आगे पीछे। दूसरा एक और दिखाते हैं इनका, ये देखिए ये क्या कह रहा है। यही है वो पाखंडी, और कोई नहीं, जानता कुछ नहीं। हजारों लोग हमसे पूछ चुके हैं कि कबीर साहब ने तो कभी अपने आप को भगवान नहीं बताया, आप क्यों कहते हो? आज आपको दिखाते हैं कबीर साहब ने अपने आप को भगवान बताया है। देखिए प्रमाण, ये देखिए पवित्र कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई द्वारा प्रकाशित है। कबीर साहब का मैक्सिमम त्याग इसी पुस्तक में से लिया गया है। ये देखिए इसमें बौद्ध सागर के अंदर कबीर चरित्र बोध नामक अध्याय है, जिसमें 43 नंबर पृष्ठ पर सिकंदर लोधी जो उस समय पूरे भारत के शहंशाह थे, उन्होंने कबीर साहब से पूछा, शाह सिकंदर बोलता कह कबीर तू कौन, गरीब दास गुजरे नहीं कैसे बैठा मौन। उत्तर साहिब कबीर जी का, हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गौस गुरु पीर, गरीब दास मालिक धनी, हमरा नाम कबीर, मेरा ही नाम कबीर है, मैं सबका मालिक हूं। ये वाणी किसकी है? इन्होंने जो बताया, इसमें क्या लिखा है? बौद्ध सागर दिखा रहा है, कबीर सागर दिखा रहा है। इसको ये नहीं पता लिखा कब गया था, ये नहीं पता इसको लिखा कब गया था, और ये यहाँ प्रचार कर रहा है। बौद्ध सागर, कबीर सागर, नाम गरीबदास जी का ले रहा। इनकी हर वाणी में गरीबदास की नाम मिलेगा। अब 300 साल बाद में गरीबदास जी को कबीर कब मिले भाई? कहाँ मिले? कैसे प्रकट हो सकता है? एकदम से आज तक ना कोई प्रकट हुआ है, ना हो सकता, कभी नहीं हुआ। और जो मुक्त हो गया वो तो कभी आ ही नहीं सकता। तो कबीर साहब कैसे आ गए? कैसे प्रकट हो गए? ये कौन सा नया एक वो कर दिया? हर वाणी में गरीबदास मिलेगा। तो गरीबदास जी का नाम क्यों है? इसने क्या कहा कि सिकंदर लोधी का नाम लिया, और सिकंदर लोधी ने कबीर साहब को पूछा कि तू कौन है, आप कौन हो? तो उन्होंने जवाब दिया। ये बात कौन कह रहा है? गरीबदास कह रहा है। क्या गरीबदास जी ने उस वक्त थे वहां? हर बात पर, हर वाणी पे गरीबदास गरीबदास, कि गरीबदास जी की ये वाणी है, कबीर साहब कह रहे हैं। गरीबदास जी की ये वाणी है, कबीर साहब कह रहे हैं। ये है इनका ज्ञान और प्रचार, और ये प्रमाणित कर रहे हैं कि कबीर साहब ने अपने आप को क्या कहा कि हम ही सिरजनहार हैं, हम ही भगवान हैं। कौन, इन दोनों में से कौन पास में खड़ा था? कबीर साहब की और जब सिकंदर लोधी की बातें हो रही थी, कौन खड़ा था? इनके अलावा और प्रमाणित करने के लिए कोई जगह नहीं है, कर ही नहीं सकते कभी भी ये, क्योंकि ये जानते ही नहीं। कबीर जी के मार्ग और कबीर जी के ज्ञान को जानते ही नहीं, सिर्फ प्रचार करते हैं ग्रंथों का। जो लिखा गया है, जो लिखा गया है, देख लीजिए और देख लीजिए, थोड़ा सा आगे और बचा हुआ है। गरीबदास का नाम आ गया। ब्रह्मा जी वासुदेव तथा शंकर की काल के द्वारा सर्जना होती है, पुनः वही काल इनका संहार भी करता है। जिन ब्रह्मा विष्णु शिव को भगवान माना जाता था, उनको तो काल पैदा करके मार देता है। यह काल भगवान है, जो उनका पिता है। भगवान के बारे में देखना, ब्रह्मा रुद्र तथा नारायण आदि बहुत होते हैं, किंतु भगवान एक ही है। ये देवता तो बहुत होते हैं, एक मर जाता है तो दूसरा पैदा हो जाता है, किंतु भगवान एक ही है जो सबका मालिक है, जो ईश
कवि, इन्होंने कवि को ही कबीर जी बना दिया, कवि को ही कबीर जी बना दिया इन्होंने। इन मूर्खों को ये नहीं पता कवि कबीरन ये दोनों ही अरबी फारसी के शब्द हैं और इनका मतलब होता है ज्ञान। ये व्यक्ति का नाम नहीं होता, ज्ञान का नाम होता है। कबीर शायद को उन्होंने परिभाषा दी थी कि ये ज्ञानी व्यक्ति है, यानी कबीरन व्यक्ति है। कबीरन का मतलब ज्ञानी व्यक्ति। ये क्या पढ़ा रहा है, इसके आगे पीछे कुछ है प्रमाण करने के लिए? इसके अलावा कुछ और जरिया है जो ये आकाश में दिखा दे कबीर जी को, या कबीर जी से बात करवा दे सामने बुला के? क्या ये ऐसा कर सकता है? और ये कब लिखा गया था? ये कौन सा पुराण है, आपने देख लिया होगा ना, कब लिखा गया था ये? 1923 के बाद। 1923 से पहले तो ये मिलते नहीं है। गरीबदास जी का बार बार नाम ले रहा है। तो ये प्रमाणित कब करके बताएगा? कितने साल तो इसको गुजर गए, आज तक तो प्रमाणित नहीं किया। बार बार ग्रंथों को उठा लेता है, वेदों को पुराणों को उठा लेता है, साबित करता रहता है। इसके अलावा इसके पास कोई प्रमाण तथ्य नहीं है जो ये साबित कर सके कि वो है कौन, और है इसकी आंखों के सामने लेकिन मान नहीं रहे। इनकी आंखों के सामने होते भी मान नहीं कि यहाँ कौन अविनाशी है। इसको यही नहीं पता कि ये शरीर में बोलने वाला है कौन, क्या रंग है, क्या रूप है इसको। ये ग्रंथों में जीव का रंग रूप प्रमाणित क्यों नहीं कर रहा, ये समझ में नहीं आया। भाई ग्रंथों में जीव का रंग रूप प्रमाणित क्यों नहीं कर रहा है कि देखो भाई ये जीव है, इसकी ये शकल है, सूरत है, रंग है, रूप है, रेखा है, और शरीर में इस जगह पे बैठता है। उसके बारे में क्यों नहीं प्रमाणित कर रहा है? ये भगवान और परमात्मा और कबीर साहिब के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? क्यों ग्रंथों के पीछे पड़ा हुआ है? कारण क्या है? कारण यही है, ग्रंथों के अलावा इसको कुछ नजर आता ही नहीं है। ये प्रमाणित करे कहाँ? इसको आगे पीछे इस ग्रंथों में ही दिखाई देता है। तो ये लोग ऐसे हैं। आगे और देखना एक वीडियो इसी की, यही है एक जो करता रहता है। अब देखिए ये वाला है, अब इसको हम चला देते हैं और आवाज सुन लेना। संत रामपाल जी महाराज जी ने वेदों से, गीता से, पुराणों से, कुरान से, बाइबल से, हर चीज से सिद्ध कर दिया कबीर इज गॉड। परंतु कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव ही सबसे बड़े परमात्मा है। आइए रामचरितमानस में उसका समाधान कर देते हैं। ये रामचरितमानस है गीता प्रेस गोरखपुर से, और 7.50 पैसे में आई थी। ये कब की है ये देखिए, संवत 2020 में, मतलब 1963 सन में छपी थी ये। 7.50 में ये मिली थी। अब देखिए कितनी पुरानी है। देख लिया आप लोगों ने रामचरितमानस उठा लिया, जो कबीर साहिब समकालीन था ही, और 1963 में ये कागज पे छपा। रामचरितमानस के द्वारा ये साबित कर रहा है कि 1963 में ये छपी है और इस पे भी कबीर साहिब का गुणगान है। रामचरितमानस कब छपा? 1500 के बाद, यानी कि 100-150 साल बाद में कबीर साहिब के। और कहाँ प्रमाणित कर रहा है? रामचरितमानस में। क्या रामचरितमानस के यानी कि ग्रंथों के, किताबों के अलावा और कहीं साबित नहीं कर सकता ये? इसमें वो हिम्मत और औकात नहीं है। ये होते हैं प्रचारक, ग्रंथों के प्रचारक, काल्पनिक ग्रंथों के प्रचारक। ऐसे लोग होते हैं जो भ्रमित कर रहे हैं पूरी मानव जाति को और लालच दे रहे हैं सतलोक का, शारीरिक लाभ का, हर तरीके का लालच दे करके अपने अंडर में जोड़ लेना है। इसको ज्ञान नहीं है कि ये बक बक कर रहा है, ग्रंथों को देख रहा है, ये बक बक बोल रहा है, ये है कौन? इसके बारे में तो इसने कभी चर्चा की ही नहीं।
बता ही नहीं सकता, ये खुद शरीर में होते भी इसका रंग रूप इसको खुद को नहीं पता कि मैं कौन हूँ, कहाँ बैठा हुआ हूँ, ये कौन सा ज्ञान पढ़ा रहा है ग्रंथों का, यही समझ में नहीं आ रहा। और मूर्ख अज्ञानी आंखों पे पट्टी बांध करके, आंख बंद करके इनकी बातों को माने जा रहे हैं। रामचरितमानस में पूरी की पूरी मानव जाति को गालियां दी गई है। क्या शूद्र परमात्मा के नहीं होते? क्या परमात्मा के नहीं बनाए होते? और इन्होंने तो वर्ण व्यवस्था तक दिखा दी है। समानता कहाँ है ग्रंथों में? वे तो पूरी मानव जाति को ठोक बजा करके, देवी देवताओं को ठोक बजा करके गालियां दी हुई है, पूरी तरह गालियां दी हुई है। स्त्रियों को, जीवों को गालियां, क्या हत्या तक लिखी हुई है इन्होंने। और ये ज्ञान दे रहे हैं शास्त्र और पुराणों वेदों का है। ये 70 साल पुराने भी नहीं है लिखित ग्रंथ, आदिनादिकाल से कहां से हो गए? क्या कबीर साहिब ने ऐसा किया था? कबीर मार्ग पे ये पाखंड फैलाया जा रहा है। ये मानव जाति खोलो, अब तो वहां खोल के देख लो क्या कह रहे हैं। इनसे कोई भी माई का लाल ये नहीं पूछता कि मुझे साक्षात में बताइएगा कि परमात्मा कहाँ पर बैठा हुआ है। ये कहेंगे सतलोक में। सतलोक कहाँ है? कहाँ है सतलोक? दिखाइए, तुरंत दिखाइए। नहीं बता पाए, ये कभी बता ही नहीं पाए। इनके पास है ही नहीं कुछ बताने को ग्रंथों के अलावा। इनको ये नहीं पता, अरे भाई तुम लोग कौन हो? अगली वीडियो देखते हैं क्या कह रहे हैं। इन्हीं का ही है एक चेला संत रामपाल का, ये क्या कह रहा है ये सुनो ध्यान से, ये बड़ी सुनने वाली बात है। समय में जिन जिन घरों में परमात्मा की 5 ज्योतियों के साथ में आरती उतरेगी, जिन्होंने गुरु को भगवान मान लिया हृदय से, और जो अपने अपने घरों में 5 ज्योतियों से परमात्मा की आरती उतारेगा, और आरतियां केवल उन्हीं के सफल होंगी जिनके घर में अकेले गुरु जी की पूजा होगी। अपने गुरु के अलावा किसी का जयकारा नहीं लगाएंगे, किसी को दंडवत नहीं करेंगे, अपने गुरु जी के अलावा किसी का कोई प्रकट दिवस नहीं मनाएंगे, और घर बैठकर भक्ति करेंगे, कहीं आश्रमों में धक्के खाने नहीं जाएंगे, उन्हीं की सफल होगी। और आने वाले समय में जब भुखमरी का समय आएगा, अकाल पड़ेगा, तो जिन जिन घरों में 5 ज्योतियों के साथ में आरती उतरेगी, उन्हीं घरों में परमात्मा राशन की व्यवस्था करेगा। ये स्पेशल कहा परमात्मा ने। पूरी वीडियो दास आप ये भी एक बहुत बड़ा आजकल वो फैला रहा है ग्रंथों को पढ़ पढ़ के, और संत रामपाल के बारे में कह रहा है कि संत रामपाल की मूर्ति के अलावा किसी के घर में कोई मूर्ति नहीं होनी चाहिए, 5 दीपक ज्योत जलाना, इनका मंत्र जाप करना, और किसी और आश्रमों में नहीं जाना, किसी और गुरु दक्षिणा नहीं लेना, और किसी और की पूजा पाठ नहीं करना। ये कह रहा है कि आने वाले समय में जब भूखमरी आएगी तो यही घर घर जा करके अनाज बांटेंगे। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो इनकी भक्ति नहीं करेगा वो भूखे मरेगा। क्या साबित कर रहा है ये? परमात्मा को भेदभाव में डाल रहा है। जिसको ये जानता नहीं, जिसको ये देख नहीं सकता, जिसका 0% भी इसको भेद नहीं है, 0% भी उसके बारे में ज्ञान नहीं है, और ये कह रहे हैं कि घर घर आएंगे चल के और रस अनाज बांट के जाएंगे जब भूख भरी आएगी। देखो ऐसा ऐसा कह रहे हैं, और जो नहीं करेगा उसकी ये कोई मदद नहीं करेगा। ये कह रहा है हमारे गुरु ने ये कहा, इनके गुरु ने कहा है इनको, तभी तो ये प्रचार कर रहा है। इतना भेदभाव, जानता ही नहीं है कुछ, इनको पता ही नहीं वो है कौन है। इस घोचूनाथ को ये नहीं पता, अरे तेरे इर्द गिर्द ही खड़ा है वो, इसको ये नहीं पता तो खड़ा कहां पे है।
और ये कह रहा है कि परमात्मा सिर्फ उसी की मदद करेगा जिसने अपने घर में फोटो के सामने जोत जलाई हो, 5 दीपक जलाए हों, उनकी आरती की हो, उनका भजन किया हो, उनके नाम जप किए हों, सिर्फ उसकी मदद करेगा, अन्य किसी की मदद नहीं करेगा। इस भोजूनाथ को ये नहीं पता, अमेरिका ने तो आज तक माना नहीं, जो भारत से भी आगे निकला हुआ है टेक्नोलॉजी में, विकास में, शिक्षा में है, और ये यहाँ गंदा पाठ पढ़ा रहे हैं। ये क्या है? शिक्षा को लुप्त करना, विकास को लुप्त करना, साइंस को लुप्त करना, टेक्नोलॉजी और विकास को लुप्त करना, ये प्रचार है। और हम ये कह रहे हैं मानव जाति, आपकी शिक्षा, आपके विवेक, आपके तर्क, आपके सच्चे विचारों को खत्म कर देने का प्लान है, खत्म कर देने का प्लान है। जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे, टेक्नोलॉजी विकास करेंगे, तो आप भूख क्यों मरेंगे? क्यों भूख मरेंगे? और ये भूख मरने की बात कर रहा है कि भूख मरी जाएगी। देखो, ऐसे ऐसे पाखंडी लोग जो है मानव जाति को भ्रमित कर रहे हैं। अगर इससे पूछा जाए कि दिखाइए परमात्मा कहाँ है, सतगुरु कबीर साहिब ने तो कहा था कि मुझ मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो ये तो जो सतलोक में बताएंगे, दूर बताएंगे, कबीर साहिब की वाणी को नहीं मानेंगे। ये मानते ही नहीं कबीर साहिब के ज्ञान को, जानते ही नहीं। मानेंगे तब ना, जानेंगे तब। ये जानते ही नहीं, सिर्फ कबीर साहिब का ओनली नाम लेके रखा हुआ है इन्होंने, कबीर साहिब की काल्पनिक तस्वीर को लेकर रखा हुआ है। इसके अलावा इनके पास वेद का प्रचार करते हैं, ग्रंथों रामायण गीता महाभारत का प्रचार करते हैं, उन ग्रंथों का प्रचार करते हैं जिनमें मानव जाति को ठोक ठोक के गालियां दी गई है, जो मानव जाति को बांटा गया है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, हर तरीके से मानव जाति को परेशान किया गया है इनके धर्म ग्रंथों में, जो ये पढ़ा रहे हैं। और ये कह रहे हैं हम सत्संगी हैं, कबीरपंथी हैं। ये है इनका ज्ञान। देख लीजिए आप, अपने आप से खुद देख लीजिए, इनकी ये वीडियो निकाल लीजिएगा, देख लीजिए। अगली देखते हैं क्या कर रहा है ये पाखंडी। ये बंदा है, इसकी तस्वीर देख लीजिएगा, इसने अपनी तस्वीर एआई से बना रखी है। इसका चैनल है, यूट्यूब चैनल पर इसका है सनातन समीक्षा। ये कितने कपोड़ झोंकता है हम बताते हैं, पहले इसकी बात सुनिए। बराबर उन्हें कुंभ मेले में हिंदू शब्द छोड़ दिया, अब सनातन धर्म, सनातन धर्म। अरे सनातन धर्म, सनातन जो शब्द है ये तथागत बुद्ध का शब्द है, और बुद्ध के जो वचन है उसको त्रिपिटक बोलते हैं। और त्रिपिटक में एक धम्मपद नामक बुद्ध के मूल वचनों का संग्रह है, उसमें एक यमक वग्ग है, और यमक वग्ग का 5वें नंबर का गाथा है जिसमें बुद्ध कहते हैं एस धम्म सनातनो। तो आपने सुना, इन्होंने कहा कि सनातन शब्द जो है असल में बुद्धिज्म का है, धम्मपद से सनातन शब्द जो है लिया गया है। अब आइए इसके फैक्ट की बात करते हैं, यानी कि फैक्ट चेक करते हैं कि इनकी बात कितनी सच है और कितनी झूठ। असल में सनातन शब्द है संस्कृत का, जिसका अर्थ होता है शाश्वत, अनादि, अनंत। यह शब्द पाली प्राकृत का है ही नहीं, और ना ही इस शब्द की बुद्धिज्म में कोई प्रासंगिकता है, क्योंकि बुद्ध का दर्शन अनित्य, अनात्म और क्षणिकता पर आधारित है, शाश्वतता पर नहीं। बुद्ध कहते हैं सभी संखारा अनित्य, यानी सभी संस्कार अनित्य हैं। इसीलिए बौद्ध दर्शन में कुछ भी शाश्वत नहीं माना जाता, जबकि वैदिक दर्शन में ईश्वर की संकल्पना है और उसे आदि, अनंत और शाश्वत माना गया है। एक वही है जो नित्य है। संदर्भ के तौर पर ऋग्वेद में कहा गया है, दो विद्वांस सपर्यन्ति सनातनम पदम, अर्थात ज्ञानी जन उस सनातन पद की उपासना करते हैं। इसी के साथ रामायण में सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है और अरण्य कांड में उल्लेख मिलता है, शरण्य शरणा चैव कीर्तिमानः सनातनम। राम को शरणदाता, पूज्य और सनातन कहा गया है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं महाभारत की, तो महाभारत के शांति पर्व में भी स्पष्ट रूप से यह कहा गया है, ऐसा धर्म सनातन, यह धर्म सनातन।
अभी सुन रहे होंगे ना, वैदिक सभ्यता का बता रहा है सनातन। इसकी पोल खोल के ये बंदा कह रहा है कि सनातन शब्द वेदों में भी है, गीता में भी है, रामायण में भी है, महाभारत में भी है, और ये वैदिक काल का है। इस घोचूनाथ से पूछा जाए कि वैदिक धर्म में भाषा कौन सी थी, यानी कि लिखने वाली भाषा कौन सी थी, उसका डिजाइन क्या था। जो भाषा लिखी जाती है यानी कि अक्षरों में, जैसे आज हम ए आ क ख जो आज हम लिखते हैं, आज की युग, क्या वो पहले थे वैदिक धर्म में? तो वैदिक धर्म था कब था वैदिक धर्म? भाई 2500 वर्ष पहले तो सम्राट अशोक की धम्म लिपि थी, यानी कि पाली प्राकृत, जो पत्थरों पे लिखी हुई है, आज भी पढ़ी भी जा सकी। और ऐसा नहीं है कि वो कोई भाषा नहीं है, वो तो बिल्कुल सिविलाइजेशन भाषा है। तो हम देखते हैं कि इनकी संस्कृत कौन सी लिपि में है? हिंदी वाली लिपि में। हिंदी लिपि कब आई? 1000 साल पुरानी लिपि में। ये कह रहा हमारे वेदों में लिखा हुआ है सनातन। ये कह रहा है कि गीता में, रामायण में लिखा है कि सनातन मानी शाश्वत होता है। ये कह रहा है कि राम को ही जो है शाश्वत और सनातन माना गया है। इनका राम तो रामायण में खीर से पैदा हुआ था, सनातन कैसे हुआ? आदिनादि काल से कैसे हुआ? क्या सारा सिस्टम बनने से पहले राम था? इनको यही नहीं पता कि राम को जानता कब से है, रामायण से जानता है। तो रामायण कब लिखी गई? 300 साल पहले। आज से 300 साल पहले रामायण लिखी गई थी। उससे पहले तो राम का नाम ही नहीं होता है कहीं पे भी। अगर होता है, मिलता है तो बौद्ध की जातक कथाओं में मिलता है, बुद्ध ग्रंथों में मिलता है। ऐसे लोग हैं ये। और इसको, ये घोचूनाथ को पहली बात तो यही नहीं पता कि वैदिक काल कब था, और वैदिक काल में अक्षरों का डिजाइन क्या था, यानी कि लिपि का डिजाइन क्या था। ए आ कह गड़े तो थे नहीं। अगर कोई और डिजाइन था तो ये दिखा क्यों नहीं रहे थे? अगर आज से मान लीजिए 4000 वर्ष पहले भी अगर वैदिक काल था और उसमें जो भाषा थी यानी कि लिपि अक्षर, वो कौन से डिजाइन में थे? और जो डिजाइन में थे तो उस वक्त तो कागज तो था नहीं, पत्थरों पे मिलेगा। जैसे सम्राट अशोक के लेख जो पत्थरों पे मिलते हैं। तो वैदिक काल की जो अक्षर लिपि है वो कौन सी थी? देवनागरी लिपि तो भाई 1000 साल पुरानी भी नहीं है। और ये कह रहा है कि वैदिक धर्म में सनातन धर्म लिखा हुआ है। ऐसे लोग हैं जो पैसे लेकर के या पैसे कमाने के चक्कर में पूरी मानव जाति को भ्रमित किया जा रहा है। अगर ये घोचू कहीं वीडियो देख रहा है तो मेरी एक बात का जवाब दे कि भाई तू ये बता, वैदिक धर्म कब का मानता है? सम्राट अशोक के बाद का तो है नहीं वैदिक धर्म, क्योंकि 2200 साल के बाद का तो कोई वैदिक धर्म नहीं है। क्योंकि इसके बाद तो नागवंश आए, पाल वंश आए, वकाटक भी आए हैं, चोल वंश भी आए हैं, नागवंश भी है, मान ले गुप्त वंश भी आए हैं, और भी बहुत सारे राजा आए हैं। और 12वीं शताब्दी तक तो राजा ही राजा आए हैं। उसके बाद तो मुसलमान आ गए थे। कौन सा था वैदिक धर्म? और वैदिक धर्म की लिपि का डिजाइन क्या था? इस घोचूनाथ के विद्वान जो रामायण महाभारत वेद लिखने वालों को सम्राट अशोक के शिलालेख को नहीं पढ़ पाए। शिलालेख जो आज तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के महल के ऊपर जो तोपरा से लाया गया स्तंभ पत्थर का लाट जिसको बोला जाता है, खंबा जिसको बोला जाता है, उसके ऊपर जो भाषा लिखी गई है, इनके विद्वानों को पढ़नी नहीं आई। जो वेदों के ज्ञाता थे उनको नहीं पढ़नी आई। और ये कह रहे हैं कि वैदिक धर्म में सनातन शब्द है। इसको ही पहली बात तो यही नहीं पता रहा सनातन होता क्या है। सनातन को बनाया नहीं जा सकता। सनातन अपने आप में एक स्वरूप है, और ना ही वो बदलता है, और ना ही वो किसी को दिखाई देता है, ना ही उसको कोई पकड़ सकता, ना ही उसको कोई पढ़ सकता, ना ही उसको कोई सुन सकता, और ना ही उसको कोई बोल सकता। उसका नाम होता है सनातन।
अमृत, अमर, अजर, उसका नाम सनातन होता है, शाश्वत, कभी नहीं मिटने वाला। और ये क्या कहता है? भाई राम तो खीर खा के पैदा हुए, ये तो लिखा हुआ है रामायण में। कब हुए हैं? 300 साल पहले। जो वाल्मीकि जी रामायण लिखते हैं उसमें तोप लिखे हुए। तोप कब आई थी भारत में? 1526 के बाद। स्तूप लिखे हुए, अशोक का नाम लिखा हुआ है। राजा दशरथ के 8 ऐसे महान महामंत्री थे, आज्ञाकारी, जिनमें से एक अशोक भी है, गौतम भी है। ये शब्द कहाँ से आए रामायण में? भारत में तो एक ही व्यक्ति हुआ है, अशोक, सम्राट अशोक। उससे पहले अशोक नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। तो ये रामायण में अशोक कहाँ से आ गया? आप पढ़ के देख लीजिएगा, मिल जाएगा अशोक। तो ऐसे ऐसे घोचुनाथ फैला रहे हैं। अपन ये कह रहा है कि राम शाश्वत है। राम शाश्वत कहाँ है? दिखाइए राम आज कहाँ है? सरयू नदी में अपने शरीर का त्याग किया उन्होंने, तो अपनी अपनी मर्जी से। शाश्वत कभी मरता थोड़ी है। ये कह रहे हैं कि सनातन सनातन सनातन। गीता भरी पड़ी है बौद्ध ग्रंथों से चुराई हुई कहानियों की, वेद भरे पड़े हैं बौद्ध ग्रंथों से कहानी चुराई हुई, रामायण भरी पड़ी है बौद्ध ग्रंथों से कहानी चुराई हुई, महाभारत भरी पड़ी है बौद्ध ग्रंथों से कहानी चुराई हुई, सारे वेद शास्त्र, ये पुराण भरे पड़े हैं बौद्ध ग्रंथों से चुराए हुए। भाई वेदों का सबसे प्राचीन वेद तब माने जाएंगे जब वेदों की अपनी कोई लिपि हो, अक्षर हो, डिजाइनिंग अक्षर। जैसे आज ए आ क ख ग घ है, ये तो वेदों के अक्षर नहीं है। तो वेदों की लिपि क्या थी? कौन से अक्षर थे? फिर ये कह रहे हैं कि पीढ़ी दर सुनते आए। तो सुनते आए तो वैदिक क्यों बता रहे हो? वैदिक क्यों बता रहे हो? वैदिक में कौन सा ज्ञान विज्ञान था इनके पास? ये कह रहे हैं कि वेदों में पूरी मानव जाति को गालियां दी हुई है, वेद में दी हुई है, जीव हत्या। रामायण में गालियां दी हुई है मानव जाति को, जीव हत्या भी है। और महाभारत गीता की तो छोड़ ही दो, पता नहीं कितने लोगों की हत्या हुई है। पूरी मानव जाति को गालियां भी दी है, हत्या भी हुई है। ये कह रहे हैं कि ये पाठ पढ़ा रहे हैं सनातन का, कि शाश्वत, सनातन शाश्वत। मेरे को यही नहीं पता सनातन नाम का कोई धर्म ही नहीं होता है। सनातन उसको कहा जाता है जो जिसके अंदर सब कुछ चल रहा है, और जिसके अंदर चल रहा है वो कौन है? खाली स्पेस। ये है सनातन शाश्वत। किसी माई के लाल में दम है तो मिटा के दिखाए इस स्पेस खाली स्थान को, अगर औकात है तो एक छोटा सा टुकड़ा भी तोड़ के दिखाए। ये यहाँ प्रचार कर रहा है, अज्ञानी मूर्ख, खुद का पता नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, किस शरीर में हूँ, कहाँ टिका हुआ हूँ, अपनी खोज नहीं कर रहा। आज के टाइम में ये पढ़े लिखे अज्ञानी मूर्ख है, यूट्यूब चैनल बना करके बैठ गए। विज्ञान का जमाना है, अरे विज्ञान को कुछ करके दिखाओ ना, अपनी खोज करके दिखाइएगा। विज्ञान आज से पीछे पड़ी हुई है विज्ञान, कि इस शरीर में कौन है, आत्मा है या जीवात्मा है या कौन है। इसको ढूंढने की कोशिश कीजिएगा और विज्ञान को दिखाइएगा, बताइएगा कि देखो हमने ढूंढा है, शरीर को ये जीव या आत्मा जो भी है चला रहा है? पीछे का इतिहास बता रहा है, वो भी झूठा, सच्चा तो है ही नहीं। ऐसे लोग हैं। तो भक्तजनों प्रेमियों, हम आपको ऐसी ही कुछ बातें बताना चाहते थे। और जो सोनू कुमार जी हैं, जिन्होंने, सोनू ठाकुर जी जिन्होंने प्रश्न पूछा था ना, तो वो प्रश्न यही है, वो तो खुद देख लेंगे कि प्रकृति और सृष्टि क्या है। ना प्रकृति शाश्वत है, ना सृष्टि शाश्वत है। ना प्रकृति सनातन है, ना सृष्टि सनातन है।
और ना यहाँ जो ये शरीर चल रहे हैं ये शाश्वत नहीं है, इनकी बनाई हुई चीज भी शाश्वत नहीं है, इनके लिखे हुए ग्रंथ वाणियां जो कुछ भी है कोई शाश्वत नहीं, भाषा शाश्वत नहीं, नाम शाश्वत नहीं। शाश्वत का मतलब क्या? आदि अनादि काल तक रहने वाला, कभी न मिटने वाला। पृथ्वी मिट जाएगी, चंद्रमा सूर्य मिट जाएंगे, तब भी वो ना मिटे, उसका नाम सनातन होता है। उसको कहा जाता है कि वो एक जगह स्थिरता में रहे, इधर उधर भी ना जाए, ना जाए ना आए, उसका नाम होता है। और ये पाखंडी तो कह रहे हैं कि घर घर आएंगे परमात्मा और भूखमरी में अनाज बांटेंगे, उन्हीं को बांटेंगे जिन्होंने भक्ति की है, अन्यथा सभी बाकी लोग भूखे मर जाएंगे, उनकी कोई मदद नहीं करेगा। देखो भेदभाव में बांटने वाले ये वो लोग ज्ञानी जो आज मानव जाति को पूरी तरह ज्ञान बटोर रहे हैं, पता नहीं खुद का कौन है। तो भक्तजनों प्रेमियों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अध्यात्म वीडियो है, आगे से आगे शेयर जरूर करें। ऐसे लोगों की आप भी पोल खोल सकते हैं, अधिकार है आपका तर्क वितर्क करने का, जांच करने का, पूछने का। डरिए मत, डरोगे तो अंधे हो जाओगे, अंधभक्त बन जाओगे। डर गए तो ठोक में जाके पूछिए, किसी से कोई डरने की बात नहीं है। कितना भी बड़ा संत पंथ पाखंडी कोई भी हो, सीधा बोलिए कहाँ से आया और प्रमाण लीजिए। मानना मत, बिना प्रमाण के कभी मत मानना, यही हमारा कहना है। तो भक्तजनों प्रेमियों, सच्चे सतगुरु भेदी सतगुरु की शरण में रहें। मानव जाति में भेद ना करें, किसी भी जीव जंतु में भेद ना करें, छोटा बड़े ऐसा कुछ भी भेद मन में ना रखें। और जिन ग्रंथों में मानव जाति के लिए, जीव जंतु जाति के लिए अगर भेदभाव लिखा है, ऊंच नीच लिखा है, व्यवस्था लिखी है, उसको त्याग दीजिए, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो आपके दिमाग में यही भूसा भर देंगे, भेदभाव का, ऊंच नीच का, जाति पाति धर्म का, यही भूसा भर दिया जाएगा अगर आप ऐसे ग्रंथों को पढ़ोगे। क्योंकि ऐसे ग्रंथों में कबीर, ना तो कबीर मार्ग है, ना रविदास मार्ग है, ना बुद्ध मार्ग है, ना नानक मार्ग है, कोई मार्ग नहीं। वेदों और ग्रंथों जैसे बता रहे हैं ना, ये सिर्फ पाखंडियों का मार्ग है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं जानता। और हम तो खुला कह रहे हैं कि भाई हम जो पूछेंगे उसका जवाब दे दो, हम मान लेंगे। लेकिन हम जो पूछेंगे उसका जवाब तो है नहीं, कैसे माना जाएगा? हमारा अधिकार है पूछना, जवाब लेना। तो भक्तजनों प्रेमियों, ऐसे लोगों से बच के रहना, हम यही कह रहे हैं। बाकी आगे आपकी मर्जी है, अगर इनके पास परमात्मा का एड्रेस प्रूफ है तो आप ले लीजिएगा, हमें कोई एतराज नहीं है। मान रहे हो मानिएगा, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन एतराज है जीव और मानव जाति में भेद पैदा करना, ये सबसे बड़ा एतराज है। क्योंकि मैं भी एक मानव हूँ, अगर मुझसे कोई बिना वजह, बिना गुनाह किए अगर मुझसे कोई भेद करता है तो आपको पता ही है, गलत तो सबको ही लगेगा, मुझे भी गलत लगेगा। अगर बिना गुनाह किए मुझे कोई छोटा करे या मुझे कोई छोटा बनाए या मुझ में कोई भेदभाव करे तो गुस्सा तो सबको आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। लेकिन हम गुस्सा नहीं करते, हम प्रेम से बताते हैं, प्रेम से बताते हैं। तो भक्तों प्रेमी, आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। संत भक्तों के सत्य मार्ग पे चलें, सेवा दया करुणा के मार्ग पे चलें। आपको जो है प्रकृति के परिवर्तन के नियम के अनुसार चलें, प्रकृति का कार्य प्रकृति को ही करने दें, अपने हाथ में ना ले। आपको ये शरीर मिला है सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए, तो आप पढ़िए लिखिए, विकास कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, समाज की व्यवस्था अच्छी व्यवस्था कीजिए और विकास कीजिए, साइंस में आगे बढ़िए, कोई नई खोज कीजिए और दुनिया को दिखाइए। यही आपकी भक्ति है। तो आप सभी मानव जाति को, संत भक्तों को, पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी मानव जाति एक समान है, मैं उन्हीं को प्रणाम करता हूँ। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।